अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरे मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि पहले आपने देखा एक्सरसाइज नंबर 17.1 के हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन। आज 6 करते हैं, इसको आइए देखते हैं। और आज मैं इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूँगा। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी तो सेट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई भी सेट। इस तरह की आपको एग्जाम्पल आ जाए, इस तरह का आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन काइंडली अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी आसानी रहे। ठीक है, आइए करते हैं आज हम। अच्छा, कहता है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगल्टन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या कहता है कि सिंगल्टन का लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर पहले, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म और टर्बुलर फॉर्म हमने सीखा, यानी किस तरह उनको फॉर्म देते हैं, किस तरह बनाते हैं। और आज हम इसको, अभी उसने पहले सिखाया हमें, पहले सवाल में हमें एग्जाम्पल बताया, और उसके बाद अभी कह रहा है कि उसकी एग्जाम्पल्स दो। अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स सिंगल्टन तो पहले आपको पता होना चाहिए सिंगल्टन होता क्या है। सिंगल्टन किससे निकला है? सिंगल से। सिंगल का मतलब क्या है आप लोगों की नज़र में? सिंगल का मतलब है अकेला। यही है ना, अकेला, एक। तो इसका मतलब है, सिंगल का मतलब है कि एक। जब आ जाए सिंगल्टन का मतलब है कि सिंगल्टन सेट जो होता है वो होता है कि सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल्टन सेट। ठीक है, अच्छा, सिंगल्टन सेट हमने लिखना है, लेकिन ये तो है टर्बुलर फॉर्म में, हमने लिखना है बिल्डर फॉर्म में। अब बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं? बिल्डर फॉर्म में आइए पहली एग्जांपल देखते हैं हम। पहली एग्जांपल आपने जैसा कि पहले पढ़ा, आपने पहले दूसरे सवाल में आप लोगों ने पढ़ा कि एक्स एक सेट है ए, उसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से। और एंड जबकि हम x का स्क्वायर लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 121। वो आता है हमारे पास 121। अब ये आप कहोगे कि हमें तो सर ने सिखाया है, हमें तो सर ने ये वाला सिखाया है कि P सच डैट P बिलोंग करता है Q से, यानी आप बोलोगे सर ने तो हमें सिखाया है कि ये वाला जो सेट था इसका तो 11 और -11 आएगा। कि सर ने बोला था अगर 11 का भी स्क्वायर लो तो वो भी 121 आएगा, -11 का स्क्वायर लो तो वो भी 121 आएगा। जबकि आप बोलोगे सर ने हमें ये पढ़ाया था, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें क्या था कि x बिलोंग करता था रैशनल से, Q से। यहाँ पे क्या था? वहाँ पे Q था, रैशनल था। जबकि अगर रैशनल होगा तो फिर ये वाला सेट इसका सेम यही चीज आएगी। ठीक है, जब ये वाला नहीं होगा, नेचुरल होगा, तो नेचुरल सेट आपको पता है नेचुरल सेट कौन सा होता है? नेचुरल सेट आपका होता ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, यानी नेगेटिव इसमें आता ही नहीं है नेचुरल में। तो जब नेचुरल में नेगेटिव नहीं आता तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कि ये सिर्फ 11 का स्क्वायर लेंगे तो वो 121 आएगा। ऐसा ही है ना, जब 11 का स्क्वायर लेंगे, नेचुरल सेट ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन अनलिमिटेड। तो उसमें हम 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा, -11 तो इसमें आता ही नहीं है, इसलिए लिहाजा ये वाला सिंगल्टन सेट है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल आपकी होगी, आपका बी सेट है। बी सेट आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपने x यूज किया है, यहाँ पे आप p यूज कर लो। p सच डैट, यानी बी सेट है आपका, उसके अंदर p एलिमेंट हैं। p एलिमेंट कौन से हैं? p एलिमेंट हैं वो जो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड p सेट जो है, p एलिमेंट जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं। और x जो है, p जो है, अब p आपने यूज किया ना, अब p ही आगे यूज करेंगे। p जो है वो छोटा होगा 5 से और बड़ा होगा 3 से। ये अगर आप सेट बनाए तो आपको होल नंबर का पता है? आपको होल नंबर क्या होते हैं? आपने होल नंबर पढ़ा आपके 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। यही है ना आपके होल नंबर? आपके होल नंबर यही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब आपका ये होल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका पी सेट जो है 3 और 5 के दरमियान में क्या आएगा? 3 एंड आगे चलो इस पर ये भी लिख लेते हैं 5 एंड सो ऑन। 3 एंड 5 के बीच में क्या आता है? 4। तो इसका मतलब ये भी आपका एक सिंगल्टन सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलो तीसरी एग्जांपल आपको एक और बता देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सी आपका ले लें आप, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है किससे? इवन नंबर से एंड एक्स छोटा है 6 से और बड़ा है किससे? 2 से। x छोटा है 6 से और बड़ा है 2 से। 2 और 6 के दरमियान में इवन नंबर कौन सा आता है? जबकि आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं कि जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब 2 और 6 के दरमियान में इवन नंबर आपका कौन सा आता है? वो आता है 4। अब ये देखें ना, आपका सेट, इवन सेट आपका क्या बनता है?
2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही है ना। तो जब आप 2 और 6 के दरमियान में जब देखेंगे यानी x जो है वो छोटा होगा 6 से और बड़ा होगा 2 से, तो जब ये स्टेटमेंट आ गई तो इसका मतलब क्या है, 2 और 6 के दरमियान में क्या आएगा, 4 आएगा। तो लिहाजा इसका सिंगलटन सेट जो है वो 11 बनेगा। चलो मैं लिख देता हूं साथ, ये भी इसका जो सिंगलटन सेट है वो 11 बनेगा, इसका सिंगलटन सेट जो है वो 4 बनेगा, इसका सिंगलटन सेट जो है वो 2 बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा टाइम से, और मैं हर किसी का मैसेज पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई जरूर करता हूं। आप लोग भी अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह है कंसेप्ट, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और आगे भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले थोड़ा सा इस बारे में, समझने में कंसेप्ट उनका क्लियर हो। तो दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।